हे एवरीवन, वेलकम टू माय लिमिटलेस मैनिफेस्टेशन। सो जैसा कि आप लोगों ने वोट किया था फॉर 3D रियलिटी वीडियो, आज का हमारा टॉपिक 3D रियलिटी का रहेगा। आज की इस वीडियो से हम मैनिफेस्टेशन के एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। सो बात आती है व्हाट इज़ 3D रियलिटी। क्योंकि मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी में हम बार बार सुनते हैं कि 3D क्या होता है। क्या 3D का मतलब सिर्फ फिजिकल रियलिटी है? क्या 3D में जो दिख रहा है वो फाइनल ट्रुथ है? और मैनिफेस्टेशन में 3D को इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है? अगर आपके कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं देन वॉच दिस वीडियो टिल एंड, बिकॉज आज हम 3D को एकदम बेसिक से समझेंगे और पूरा हायर तक क्लियर कर देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ 3D? 3D क्या है? देखो, 3D का मतलब मैनिफेस्टेशन कंटेक्स्ट में जनरली आपकी फिजिकल रियलिटी योर ऑब्जर्वेबल रियलिटी होती है। जो आप अपने 5 सेंसेस से फील करते हो वो रियलिटी आपकी 3D रियलिटी होती है, जो एक्चुअल में एक सेकेंडरी रियलिटी मानी जाती है। मतलब जो चीज़ें आप अपनी फिज़िकल वर्ल्ड में करंटली एक्सपीरियंस या ऑब्ज़र्व कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी करंट जॉब सिचुएशन है, रिलेशनशिप स्टेटस है, किसी पर्सन का करंट बिहेवियर है, आपका बैंक स्टेटस है, आपकी सराउंडिंग्स, ये सब आपकी करंट फिज़िकल रियलिटी का पार्ट है, आपकी 3D का पार्ट है। बेसिकली व्हाट यू कैन करंटली ऑब्जर्व इन योर फिजिकल वर्ल्ड, दैट्स व्हाट पीपल इन मैनिफेस्टेशन स्पेस कॉमनली कॉल्ड 3D। ठीक है, जो हम अपने फिजिकल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस कर रहे हैं वही मैनिफेस्टेशन में 3D बोला जाता है। लेट्स टेक अ वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज कि आप कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो जो आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी होगी वो क्या इमेजिन करेगी कि आपको जॉब मिल गई है, ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है, आपकी सैलरी आ रही है, इसी टाइप की डिज़ायर्ड रियलिटी होगी। बट जो करंटली आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर तो नहीं होगा ना, तो जो आप अपनी फिजिकल रियलिटी में ऑब्जर्व करोगे वही तो 3D है। कि आपके पास करंटली ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, वही 3D है। या फिर देखो, आपको अपने एसपी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है, तो करंटली तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं रही है। करंट तो आपका क्या कह रहा है कि हमारी तो बात ही नहीं होती, हम तो नो कांटेक्ट में है। बट आपकी जो डिज़ायर्ड रियलिटी है वो क्या बोलती है? वी आर इन अ हेल्दी रिलेशनशिप, वी आर मैरिड। देखो, करंट लैक ऑफ कम्युनिकेशन इज़ व्हाट दे आर ऑब्जर्विंग इन देयर 3D। यही बेसिक मीनिंग है 3D का, कि हाँ फ़िलहाल जो हमारी बातें नहीं हो रही, हमारा कम्युनिकेशन नहीं है, वो 3D है, जो कि एक टेम्परेरी रियलिटी होती है। आगे वीडियो में आपको पता लगेगा कि कैसे 3D मैटर ही नहीं करती आपके मैनिफेस्टेशन में। अब ये सुन के आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि अगर ये हमारी 3D रियलिटी है तो जो हम अपने माइंड में सोचते हैं वो क्या होता है फिर? देखो, वो हमारी 4D रियलिटी होती है। ये नेचुरली क्वेश्चन आपका बिल्ड होगा कि 4D क्या है। मैनिफेस्टेशन टर्मिनोलॉजी में 4D को कॉमनली आपके इनर वर्ल्ड के लिए यूज़ किया जाता है। आपके थॉट्स, आपका इमेजिनेशन, आपके अजम्पशंस, आपके बिलीफ्स, और वो रियलिटी जो आप इंटरनली एक्सपीरियंस कर रहे हो वो आपकी 4D रियलिटी होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 3D में आपके पास जॉब नहीं है, बट इंटरनली आप इमेजिन कर रहे हो कि आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो। 3D में एसपी से कांटेक्ट नहीं है, बट इन 4D रियलिटी योर इनर रियलिटी, योर डिज़ायर्ड रियलिटी, वो एक हेल्दी रिलेशनशिप एक्सपीरियंस कर रही है। यही हमारी 4D रियलिटी होती है, जो प्राइमरी होती है। सबसे मेन जो रियलिटी होती है वो हमारी प्राइमरी होती है। पहले हमारे माइंड में हम कुछ चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, देन वो हमारी 3D में आता है। सो सिंपली 3D इज़ व्हाट यू आर फिजिकली ऑब्जर्विंग and 4D is what you are experience internally through your thoughts, your imagination, your assumptions। इतना समझ आया? डिफरेंस पता लगा 3D और 4D एक्चुअली क्या होते हैं, 3D कैसे वर्क करता है और 4D कैसे करता है? इतना आप लोगों को यहाँ तक होपफुली समझ आ गया होगा। अब यहाँ एक सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है 3D को लेकर।
यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लोग अक्सर 3D को देखकर इमीडिएटली कंक्लूज़न बना लेते हैं, मेरी 3D में तो ये नहीं है, एसपी का कॉल नहीं आया, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास जॉब नहीं है। ये हम 3D को देखकर एक कंक्लूज़न बना लेते हैं, इमीडिएटली वर्क करता है हमारा माइंड इस पे, क्योंकि बचपन से हमने इसी रियलिटी को रियल माना है। बट ऐसा नहीं है। ये जो हमारी 3D रियलिटी होती है ये चेंजेबल होती है। इसको देखकर ऐसा कुछ डिसाइड करना नहीं होता, मे बी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती। देखो, जो आपके करंट सर्कमस्टांसेस हैं, आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते, वो आपके फ्यूचर की गारंटी नहीं लेते। तो 3D को फाइनल रियलिटी नहीं मानना है, उसको एज अ चेंजेबल देखना है कि हम इसे चेंज कर सकते हैं। देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमें 3D रियलिटी को फाइनल आंसर या अपनी फाइनल रियलिटी क्यों नहीं बनाना चाहिए। इमेजिन करो, आप किसी जर्नी पर जा रहे हो, आप अभी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे नहीं हो, बट बीच में बहुत सारे डेस्टिनेशन एग्जिस्ट करते हैं। हमारी पूरी जर्नी में लाखों डेस्टिनेशन आएंगे, जो हमारा मेन डेस्टिनेशन है उससे पहुंचने तक लेकर बीच में बहुत सारे डेस्टिनेशन आते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो मेन डेस्टिनेशन है, जो हमने अपने माइंड में सोचा है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा नहीं है, सिंपली आप अभी वहाँ पहुँचे नहीं हो, सिर्फ इतना है कि आप अभी अपने मेन डेस्टिनेशन पर पहुंचे नहीं हो, आप अपने आसपास वाले छोटे डेस्टिनेशंस देख रहे हो, तो उनको रियल नहीं मानना है कि यही हमारा मेन डेस्टिनेशन है। नहीं, जब तक आप अपने रियल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाते, तब तक ये मत सोचो कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। वो एग्जिस्ट करता है और आपको वहाँ पर पहुँचना है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली, मैनिफेस्टेशन में अपने करंट सर्कमस्टांसेस को देखकर पैनिक करना या इमीडिएटली अपनी डिज़ायर्ड अजम्पशन को चेंज नहीं कर देना है। इंस्टेड ऑफ आस्किंग बट मेरी 3D में क्यों नहीं हो रहा, यू कैन आस्क योर सेल्फ, वट एम आई चूजिंग टू बिलीव दिस पॉइंट ऑनवर्ड। अपने आप को बार बार ये पूछना है कि कैसे कैसे मैं अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को पा सकता हूँ। अभी अपने करंट सर्कमस्टांसेस से अपना फ्यूचर बिल्ड करके मत बैठो। मत भूलो कि हमारे जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं वो चेंजेबल होते हैं। जिस दिन आपके माइंड में आपकी 4D रियलिटी में चेंज आ जाता है, उस दिन 3D में आ जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब आपको क्वेश्चन आता है कि 3D अपोजिट दिखे तो क्या करें, और यही चीज़ मैनिफेस्टेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सपोज़ आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और 3D में एग्जैक्टली अपोजिट सिचुएशन दिख रही है। सबसे पहले तो देखो, पैनिक नहीं होना है। ये मत करो कि भाई मुझे डेस्परेशन आ रही है, मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाया तो क्या पता मैनिफेस्ट नहीं हुआ, लोगों का हो जाता है, मेरा नहीं हुआ। सबसे पहले ये चीज़ें छोड़नी है, डेस्परेशन में नहीं जाना है। बार बार चेकिंग, स्टॉकिंग, साइंस ढूंढना, हर छोटी छोटी चीज़ों का मीनिंग निकालना और फिर अपनी एंटायर अजम्पशन चेंज कर देना, इन सब चीज़ों से आप और ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हो। इंस्टेड दिस, ऑब्जर्व द सिचुएशन एंड कॉन्शियसली डिसाइड करो कि आप सिचुएशन को क्या मीनिंग देना चाहते हो, क्योंकि मीनिंग देने की अथॉरिटी तो आपके पास ही है ना। मीनिंग दो उसको, अपने आप से उस टाइम पे पूछो कि इसको मैं क्या मीनिंग दे सकता हूँ। आपको अपनी 3D से भागना नहीं है। उस 3D को इग्नोर करना और 3D पे इमोशनली रिएक्ट करना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको 3D को टोटली इग्नोर करना है, ठीक है। और एक और मिसकंसेप्शन मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि जो हमारी 3D रियलिटी है ये सच में मैटर नहीं करती, बस ये सिर्फ हम सेंस कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सेकेंडरी रियलिटी, वो चेंजेबल रियलिटी है, उसको प्रायोरिटी देने की नीड है ही नहीं। जब कोई चीज़ चेंजेबल होती है तो हम उसको प्रायोरिटी क्यों दें। बस आपको अगर कुछ चेंज करना है तो आपकी 4D रियलिटी, 3D रियलिटी को चेंज करने का झंझट उठाना ही क्यों है, जब वो 4D से चल रही है। वो 4D से चेंज होते ही चेंज हो जाएगी। 3D और 4D इंटरकनेक्टेड है। जैसी 4D रियलिटी चेंज हुई 3D अपने आप हो जाएगी। और 4D रियलिटी तुम्हारा माइंड है, तुम्हारी इंटरनल अजम्पशंस हैं, जो तुम दिन रात अपने माइंड में बना के बैठे हो, सोचते रहते हो, जो वो ओवर थिंकिंग करते हो ना, उसको चेंज करो। हमारी 4D रियलिटी को चेंज करो। 3D तो चेंजेबल है यार, और जो ऑलरेडी चेंजेबल है उसको हम चेंज करें ही क्यों, जब वो खुद हमारी अजम्पशन से चेंज हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप SP का कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आज 3D में जाकर बार बार चेक करने से कॉल मैनिफेस्ट हो जाएगा? नहीं होगा।
उसका कॉल जब तक आप माइंड में अपनी 4D रियलिटी में एक्सपीरियंस नहीं कर लोगे, तब तक वो आपको 3D में शो नहीं होगा। एक बात याद रखना, जब तक चीज़ें 3D में नहीं बदल रही हैं तो समझ जाना 4D में चेंजेस नहीं आए हैं। आपकी 4D पर आपको वर्क करने की नीड है। इट मीन्स आपको अपने अजम्पशंस, आपको अपनी टेक्निक्स, आपको अपने माइंड, आपकी इनर रियलिटी पर चेंज करने की बहुत बहुत ज़्यादा नीड है। 4D जब चेंज होगी तो 3D में मोमेंट्स अपने आप दिखने लग जाएंगी। ठीक है, 3D को चेंज करने की कोई कोशिश नहीं करनी है, उसको ऐसे ही छोड़ दो, जस्ट इग्नोर इट, ओके। और अपनी 4D पे वर्क करना स्टार्ट कर दो, अपनी माइंड को पॉजिटिव डाइट देना स्टार्ट कर दो। 3D का क्या है, 3D तो चेंज हो जाएगी। आज सोच चेंज हुई, कल को 3D चेंज हो जाएगी। सोच पे ही तो है 3D। जैसे ही सोच बदली 3D बदल जाएगी। 3D पे ज़्यादा ध्यान देना भी नहीं है, लिव इट। इतना समझाने के बाद भी बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि 3D को हैंडल करें तो करें कैसे। देखो, जब भी आपको कुछ ऐसा दिखे जो आपके 3D में बिल्कुल अपोजिट हो आपके थॉट से, आपकी सिचुएशन से, तो आपको क्या करना है, सिर्फ उसको ऑब्ज़र्व करना है, उससे लड़ना नहीं है, ना कोई ओवर थिंकिंग करनी है। जस्ट ऑब्ज़र्व द सिचुएशन। ऑब्ज़र्व कर लिया और फिर किसी शांत जगह पे अपने आप के साथ बैठो और अपने आप से एक सवाल करो, क्या ये एक छोटा सा मोमेंट, ये एक छोटी सी सिचुएशन, ये छोटे छोटे सर्कमस्टांसेस मेरी पूरी लाइफ की स्टोरी को डिफ़ाइन कर सकते हैं? एक बार पूछना ये सवाल अपने आप से। आप किसी भी पैनिक सिचुएशन में हो, आप किसी भी डेस्परेशन वाली सिचुएशन में हो, इंस्टेंट अगर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ लोगे ना, क्या ये छोटा सा मोमेंट मेरी एंटायर लाइफ को डिफ़ाइन करता है? नहीं। आपको खुद से फील हो जाएगा, यू डेफिनेटली डोंट हैव टू पैनिक एवरी टाइम ऑन योर फिजिकल रियलिटी। सिंपली इग्नोर ऑल योर सिचुएशन। बस माइंड में ये रखना है कि जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वही होगा, वही मेरी एक्चुअल रियलिटी है। आपकी मैनिफेस्टेशन सबसे पहले 4D में एक्सपीरियंस होगी, उसके बाद 3D में जाएगी। सो यू हैव टू चेंज योर 4D, नॉट योर 3D। हमारी 3D एक चेंजेबल है, एक सेकेंडरी रियलिटी है। सो उस पर हमें डिपेंड नहीं होना है, उससे हमने अपनी पूरी लाइफ को डिफ़ाइन नहीं करना है। वो छोटे छोटे सर्कमस्टांसेस 3D में चलते रहते हैं। हमारी फिज़िकल रियलिटी जो हम सेंस कर रहे हैं वो कुछ इधर उधर होती रहती है, बट डोंट फॉरगेट कि जो हमारी एक्चुअल रियलिटी है वो 4D है, ओके। आई होप मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया होगा आप लोगों को। बहुत सारी चीज़ें 3D और 4D को लेकर क्लियर हो चुकी होंगी कि दोनों मैनिफेस्टेशन कंटेक्स्ट में 3D 4D कैसे मैटर करती हैं, कैसे वर्क करते हैं और एक्चुअली होती क्या है दोनों। और आपको मैं सच कहूँ ना तो 3D एक इल्यूजन है। आज की वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि 3D इज़ जस्ट एन इल्यूजन। ठीक है, इग्नोर करना है 3D को, पैनिक नहीं होना है। 3D को इग्नोर करते रहना है, 3D से पैनिक नहीं होना है, डेस्परेट नहीं होना है, बट अपनी 4D रियलिटी को डाइट देते रहना है, उस पर कंटिन्यूसली वर्क करते रहना है, क्योंकि 4D चेंज होगी देन 3D में चेंजेस आएंगे, ओके। आई होप मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। अगर आपको 3D का पार्ट सेकेंड चाहिए, 3D इज़ जस्ट एन इल्यूजन पे, तो आप कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड लव यू ऑल, बाय बाय। I'll see you in my next video.